आज की कहानी एक ऐसे पति पत्नी के जोड़ी की जिंदगी पर बीती हुई दर्दनाक कहानी है जिसे पढ़कर मेरी आंखों में भी आंसू आ गए। मुझे पहले लड़के की तस्वीर दिखाओ माँ, फिर मैं फैसला करूंगी हाँ या ना। माँ ने गीता की तरफ देखा। अच्छा, हम तुम्हारे लिए क्या कोई अच्छा लड़का नहीं देखेंगे? गीता गुस्से से बोली। माँ, बस लड़का देखना है मुझे, उसकी तस्वीर मंगवा लो या लड़के को यहीं बुला लो। माँ ने डांटा। पागल है, शर्म नहीं आती? चल दफा हो जाओ अपने कमरे में। पापा भी आ गए। क्यों डांट रही हो मेरी बच्ची को? गीता बाबा के पास गई और जाकर कहने लगी, बाबा मुझे लड़का देखना है। बाबा ने मुस्कुरा कर कहा, हाँ बेटी, तुम्हारी मर्जी से ही करेंगे शादी। कल मैं उसकी तस्वीर मंगवा लूंगा। लड़के का अपना होटल है, पढ़ा लिखा है, प्यारा है। लेकिन गीता को तो लड़का देखना था। लड़का तो प्यारा है। गीता ने हाँ कर दी। 10 दिनों में ही गीता की शादी हो गई। गीता की शादी अरेंज मैरिज थी। ना कभी मुलाकात हुई, ना कोई बात, कभी एक दूसरे को मिले भी नहीं। ये ऐसा पवित्र रिश्ता होता है, दो अजनबी एक जान हो जाते हैं जो कभी जिंदगी में मिले भी ना हो। दो पल भर में एक दूसरे की जान बन जाते हैं। पहली रात थी। गीता का पति अमर कमरे में आया, हाथ में आइसक्रीम पकड़े हुए। गीता नजरें झुकाए बैठी थी। आइसक्रीम तो गीता की फेवरेट थी। अमर गीता के पास बैठ गया। अमर थोड़ा सा शर्माता भी था। आइसक्रीम खाते हुए बोला, जितने पैसे शादी पर खर्च किए उतने की काश मैं आइसक्रीम खा लेता। वह गीता का घूंघट उठाकर बोला, आप खाओगी? पहले तो गीता ने शर्माते हुए मना कर दिया। फिर अमर ने प्यार से कहा, खा लो, प्यार बढ़ेगा। और फिर उसने गीता को आइसक्रीम दी और खुद भी खाने लगा। गीता भी सारी आइसक्रीम खा गई। अमर ने जब पूछा, आइसक्रीम पूरी खत्म कर दी? गीता मुस्कुराने लगी। वो तो मैं खा गई। अमर भी मुस्कुराने लगा। बहुत कंजूस हो आप, पहले कहती नहीं खाती और अब देखो सारी की सारी खा गई हो। यह आइसक्रीम 50-50 की थी। गीता अमर को पहली ही रात इतना तो समझ गई थी कि अमर दिल का बहुत ही अच्छा है। रात भर मोहब्बत भरी बातें होती रही। जिंदगी अपनी असल मंजिल की तरफ मुड़ गई थी। वक्त गुजरने लगा। गीता के भाई की शादी थी। गीता 4 महीने की प्रेग्नेंट भी थी। गीता ने अमर से कहा, मुझे भाई की शादी में जाना है। अमर ने गीता के पास बैठकर बोला, गीता, डॉक्टर ने आपको लंबी यात्रा करने से मना किया है, इसलिए मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहता। मैं नहीं इजाजत दे सकता शादी में जाने की। गीता को बहुत गुस्सा आया। अमर, पागल हो गए क्या? मेरी भाई की शादी है और आप कह रहे हो कि नहीं जाना? आप मुझे कार में बैठाकर आराम से छोड़कर आ जाओ बस। अमर ने गीता का हाथ पकड़ा। मोहब्बत से फिर समझाने लगा, गीता, क्यों बेकार की जिद करती हो? डॉक्टर ने यात्रा करने से मना किया है तो मैं नहीं जाने दे सकता तुमको। तुम लापरवाह हो जाती हो और मैं तुमको किसी के भरोसे नहीं छोड़ सकता। इतना कहकर अमर कमरे से बाहर चला गया। गीता रोने लगी। गीता ने अपनी माँ को फोन किया। अमर मना कर रहा है शादी में आने के लिए। माँ ने समझाया, बेटा, अगर वो कह रहा है तो मत ही आओ। लेकिन गीता के भाभी और भाई जिद करने लगे, क्यों नहीं आने दे रहा है? अमर, हमारी बहन को हम आते हैं तुम्हें लेने। वो रात को आए। अमर भी घर पर था। कहने लगे कि मेहंदी है, 3 दिन की तो ही बात है, गीता को लेने आए हैं। अमर ने गीता की तरफ देखा और बोला, गीता, मैंने क्या कहा था तुमसे? गीता ने नजरें झुका ली।
कमरे में चली गई उठकर। अमर को गुस्सा तो बहुत था, लेकिन उसने सब्र कर लिया। 1,000 रुपया जेब से निकाले, गीता को दिए। ये कुछ पैसे रख लो, बाकी और चाहिए तो ले लेना, मैं आऊंगा कल। गीता बहुत खुश थी। अमर ने अपने सीने से लगाया गीता को और बोला, अपना ख्याल रखना। फिर गीता शादी में चली गई। मेहंदी की रात गीता की बुआ की लड़की भी आई हुई थी। डांस भी किया, काफी एंजॉय किया। बारात वाले दिन जब भाई की बारात लड़के वालों के घर पहुंची तो बारिश हो रही थी। गली में काफी कीचड़ था। गीता का पांव फिसला और वह गिर गई। गिरते ही उसके पेट में दर्द होने लगा। गीता जोर जोर से रोने लगी। जल्दी से गीता को अस्पताल ले गए। गीता दर्द से चिल्ला रही थी। अमर को कॉल किया, गीता के बारे में बताया। अमर घबरा गया। वो जल्दी से अस्पताल पहुंचा। डॉक्टर गीता को इमरजेंसी वार्ड में ले गए थे। अमर बहुत परेशान था। दिल की धड़कनें बेकाबू थी। जुबान पर ईश्वर का जाप था। बाकी सब लोग शादी की खुशियों में मगन थे, लेकिन यह अमर परेशान खड़ा था। कुछ देर बाद डॉक्टर कमरे से बाहर आए। उन्होंने सॉरी कहते हुए बताया, आपका बच्चा मर चुका है। अमर बेजान सा होकर कुर्सी पर बैठ गया। भगवान से हिम्मत मांगकर जल्दी से वार्ड में गया। गीता रो रही थी। अमर को देखकर मुंह मोड़ लिया। अमर गीता के पास बैठ गया, सर पर हाथ फेरने लगा। अच्छा चल, चुप कर, रोना बंद कर, बस ऊपर वालों की यही मर्जी थी। गीता और भी फूट फूट कर रोने लगी और बोली, मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। अमर ने आंसुओं से भीगी हुई पलकों को चूम लिया। अरे बोला, बस अब मेरी जान, रोते नहीं है, बस ऊपर वाले की मर्जी थी, चुप हो जाओ। गीता खुद को गुनहगार समझ रही थी। अमर समझाने लगा और गीता का सर अपनी गोद में रख लिया और बोला, चुप हो जा मेरी गीतू, रो मत, अब देख मैं तेरे पास हूँ। अमर गीता को लेकर अपने घर चला आया। शादी खत्म हुई, सब घर आ गए। गीता का हाल पूछने गीता खुद पर को इल्जाम दे रहे थे और बोली, मुझे रोका था अमर ने माँ, लेकिन मैं जिद करती रही, शादी में जाना है। अगर मैंने इसकी बात मान ली होती तो आज शायद मैं अपना बच्चा ना खोती। अमर समझ रहा था गीता दिल में खुद को कसूरवार ठहरा रही थी, इसलिए अमर प्यार से समझाता रहा। अरे पागल, खुद को परेशान ना कर, ये ऊपर वालों की मर्जी थी। ऊपर वाले ने चाहा तो हमें फिर से औलाद जरूर देगा। गीता अमर की आंखों में देख कर रही थी। अमर, आप इतने अच्छे हैं, मुझे डांटा नहीं आपने, कुछ कहा नहीं। अमर ने लंबी सांस ली, मुस्कुराकर बोला, जब तुमने मेरी बात मानी ही नहीं तो गीता अब तुमको कुछ कहने का क्या फायदा। गीता समझ रही थी अमर का खामोश गुस्सा। 1 साल बाद फिर ऊपर वाले ने वो बेटा दे दिया। सब बहुत खुश थे। अमर बेटा को बाहों में उठाकर झूमने लगा। गीता बेड पर लेटी अमर की आंखों में बेटी की मोहब्बत में निकलते आंसू देख रही थी। जिंदगी में अच्छे दिन आते हैं, लेकिन अक्लमंद वही होता है जो खुद को हालात में ढाल लेता है। अमर के 2 भाई जो अमर से अमीर थे, उन दोनों भाइयों का अपना अच्छा खासा बिजनेस था, लेकिन अमर का छोटा सा होटल था जिससे बस गुजारा हो रहा था। गीता ने जिद की, अमर बच्चे को गर्मी लगती है इसलिए यह बहुत रोता है, मुझे कमरे में एसी लगवा कर दो। अमर ने गीता के सर पर हाथ रखा और बोला, गीता पागल हो गई हो क्या, मेरे पास नहीं है इतने पैसे एसी के लिए। गीता ने जिद की, मुझे एसी चाहिए बस कमरे में। अमर अपने बेटे को सीने पर लेटाकर खेल रहा था। उसके साथ गीता बस एसी लगवाने की जिद किए बैठी थी। अमर ने गीता का हाथ पकड़ा, अपने करीब किया। गीता, पता नहीं क्यों इतनी जिद्दी हो, लगवा दूंगा एसी, ये लो, सो क्या है मेरा राजकुमार, इसको लेटा दो। 2 साल बाद ऊपर वालों ने एक बेटी भी दे दी। वे दोनों बहुत खुश थे। हर अच्छी बुरी ख्वाहिश पूरा करता था अमर।
लेकिन फिर भी छोटी छोटी बातों पर उनमें झगड़ा ही रहता था। बेटा 4 साल का हो गया था, बेटी छोटी थी। अमर का होटल का काम अच्छा नहीं चल रहा था। अमर कुछ परेशान था। घर आया, देखा तो बेटा ने उसका लैपटॉप तोड़ दिया था। गीता मोबाइल पर लगी हुई थी। अमर ने देखा लैपटॉप टूटा पड़ा है। चिल्लाकर बोला, गीता ये क्या है? गीता बोली, ये आपके लाडली ने तोड़ा है। अमर गुस्से से पहले ही था। गीता को गाली देकर बोला, तुम्हारा दिमाग काम नहीं करता? इसमें मेरा सारा डेटा था, तुम पागल हो क्या? जाओ खाना लेकर आओ, उठो यहाँ से। गीता गुस्से में बोली, मैं नौकरानी नहीं हूँ, सारा दिन बच्चों को संभालो और फिर तुम मुझे गाली दो। सारा दिन इतना काम करो और कदर इतनी सी गाली दे रही। गीता खाना लेकर आई, बैगन बने हुए थे। अमर ने बैगन देखे, चिल्लाकर बोला, तुम्हारा दिमाग खराब है? तुमको कितनी बार समझाया है, मैं बैगन नहीं खाता। अमर ने खाना उठाकर फेंक दिया और उठकर बाहर चला गया। इतने में बेटे ने कांच का गिलास तोड़ दिया, जो हाथ पर लग गया। काफी खून बहने लगा था हाथ से। पिता ने बेटे को 1-2 थप्पड़ लगा दिए। बहुत तंग आ गई हूँ मैं तुम बाप बेटे से। और बेटे को उठाकर कमरे में ले गई। रो रही थी, साथ में बोल रही थी, साल हो गए इंसान के साथ, वैसे तो कदर ही नहीं है। बेटे के जख्मों पर महरम लगाने लगी। इतने में बेटी भूख से रोने लगी। बेटी को गोद में उठाया। इस इंसान को ऐसी हरकतें रही तो गुजारा मुश्किल हो जाएगा। रात भर अमर गायब रहा। गीता ने भी फोन करके ना पूछा। गीता ने अपनी माँ को बताया, अमर आजकल ना खर्चा दे रहा है, ना अच्छे से बातें करता है, गालियां देता है। माँ ने कहा, अच्छा हम बात करते हैं। उधर अमर को महसूस हुआ। उसने सोचा, अच्छा नहीं किया गीता के साथ मैंने। आज घर जाकर गीता को सॉरी कहूंगा। घर आया, देखा घर में गीता के माँ बाप चाचा सब आकर बैठे हुए थे। अमर ने गीता की तरफ देखा। गीता खामोश रही। नमस्ते किया, उसके बाद बात तो शुरू हो गई। माँ चिल्लाकर बोली, क्यों बेटा, तुम खर्चा क्यों नहीं देते हो? और तुम और गीता को क्यों गालियां देते हो? अमर को बहुत गुस्सा आया। घर की बात है, हम दोनों सुलझा लेते। अमर ने गुस्से से कहा, हमको सब कुछ देता हूँ, ये बस तमाशा लगाना चाहती है। गीता भी गुस्से में थी। वो बोली, क्या देते हो? वो महीने में 10,000 देते हो, जिसका दोनों बच्चों का दूध भी पूरा नहीं होता। एहसान करते हो मुझ पर, तुम्हारे बच्चों पर खर्चा करते हो। बहस इतनी बढ़ गई कि सबके सामने अमर ने गीता को थप्पड़ मार दिया। गीता की माँ को बर्दाश्त नहीं हुआ। वो अपनी बेटी को साथ ले गई। दोनों बच्चे भी साथ ले गए। अमर ने भी ना रोका उन्हें। गीता नाराज होकर चली गई। गीता को थप्पड़ ज्यादा जोर का लगा था, निशाना बन गया था चेहरे पर। माँ भी रोने लगी। ना जाने पहले भी कितना जुल्म करता होगा मेरी बेटी पर, कमीना इंसान। अमर पहले से ही अपने होटल की वजह से परेशान था। काम न होने की वजह से और भी परेशान ही बन गई। गीता मैके में थी, अमर यहाँ था, घर में परेशान था। हालात इतने खराब हो गए, अमर को अपना होटल बेचना पड़ा। 2 महीने गुजर गए। दोनों ने एक दूसरे से बात तक नहीं की। दोनों गुस्से में थे। अमर कहता, खुद गई है, खुद वापस आएगी। गीता को अकड़ थी, मनाने आएगा तो जाऊंगी। दिन गुजरते गए। 8 महीने गुजर गए, कोई बातचीत नहीं हुई। अमर के एक दोस्त ने अमर से कहा, विदेश जाना है तो बताओ, मेरे पास एक ही वीजा है। हालात काफी बुरे थे। अमर विदेश चला गया। नंबर बंद हो गया। 1 साल गुजर गए। दोनों ने कोई बात नहीं की। एक दूसरे के साथ गीता भाई से खर्चा लेते, बच्चों के दूध का या फिर दूसरी जरूरी सामान का। भाई कब तक दे सकते थे खर्चा? उनके भी अपने बच्चे थे। कभी गीता के बच्चे कोई नुकसान कर देते, कोई चीज तोड़ देते, तो गीता की भाभी हजारों बातें करती, ताने देती थी। गीता चुपचाप सुन लेती थी। क्या करती? आखिर किसी को कुछ बताते भी ना थे। दीपावली का दिन था। गीता ने भाई से कहा, पैसे दे दो, बच्चों को शॉपिंग करानी है। भाभी पास से बोली, बहन साफ सी बात है, हमारे पास फालतू के पैसे नहीं है। उस इंसान के साथ गुजारा नहीं तो तलाक लेकर
किसी दूसरे से शादी कर लो, जाओ यहाँ से। गीता उस दिन बहुत रोई थी। उसे एहसास होने लगा था, अमर तो मेरे सर का ताज है। अमर दुबई में बच्चों को याद करके बहुत रोता था। गीता पागल, बात कुछ भी नहीं थी और तुमने यह क्या कर दिया। उधर गीता के भाई ने गीता के लिए एक आदमी देखा जिसकी पत्नी की मृत्यु हो चुकी थी, 4 बच्चे थे। उसके भाई ने गीते से कहा, बस अमर से तलाक ले लो, इस आदमी से शादी करके घर बसा लो अपना। गीता की आंखें भीग गई थी आंसुओं से। जल्दी से मोबाइल निकाला, अमर को फोन लगाया, नंबर बंद आ रहा था। गीता रोने लगी, मुझे अमर के पास ही जाना है, मुझे कोई शादी नहीं करना किसी से। उधर अमर का भी दिल तड़प रहा। उसने सोचा, मेरी गीता तो मासूम थी, थोड़ी सी गुस्से पर नाराज हो जाती है ना, खुद ही माफी मांग लूंगा अपनी जान से। वो टिकट करवाकर हिंदुस्तान वापस आ गया। गीता रो रो कर भगवान से अपने पापों की गलती की माफी मांग रही थी कि ऊपर वाले मुझे माफ कर दे, मुझे मेरा अमर वापस कर दे। रात भर रोती रही। सुबह बेटे को नाश्ता करवा रही थी कि दरवाजे पर घंटी बजी। भाभी ने दरवाजा खोला, सामने देखा अमर खड़ा था। गीता की नजर पड़ी और गीता के हाथों से दूध का कप छूट गया। नंगे पांव दौड़ते हुए जाकर अमर के सीने से जा लगी, चीख चीख कर रोने लगी और बोली, अमर मैं बहुत प्यार करती हूँ तुमसे। और फिर उसने अमर के पांव पकड़ लिए और माफी मांगने लगी। अमर ने गीता का माथा चूमा, आंसू साफ किया और वह बोला, तुम भी माफ कर दो मेरी जान, मैंने गुस्से में ज्यादा बोल दिया था। बच्चे को सीने से लगाया और प्यार करने लगा। गीता भाई और भाभी की आंखों में आंखें डालकर गर्व से बोली, मेरा परमेश्वर मेरा हमसफर है, मेरे पास आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। वह अमर के साथ घर वापस आ गई। दोनों खुशी से सब बातें भूलकर जीने लगे। लेकिन वो इस समाज को इतना बता गए कि जज्बात में जुदा हो जाना बहुत आसान है, लेकिन जुदा होकर जीना बहुत ही मुश्किल है। जो धर्म एक हमसफर महसूस कर सकता है, वो कोई और नहीं समझ सकता। गलत फैसला लेकर जिंदगी बर्बाद ना करें। यह सब वक्त के साथ बदल जाता है। हाँ, अगर नहीं बदलता तो हम सफर। अगर कोई नाराज है या घमंड में है तो जाओ, मना लो, राजी कर लो एक दूसरे को, इससे पहले कि फिर देर हो जाए। आजकल छोटी छोटी बातों पर घर उजड़ रहे हैं। अगर थोड़ी बर्दाश्त कर लो तो ऐसे घर ना उजड़े। तो दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी, प्लीज आप हमें कमेंट कीजिएगा और प्लीज आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू।